किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुन ले सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं है जो इस मस्जिद को मंदिर बना दे या अजमेर शरीफ की दरगाह को मंदिर बना दे या खोद के दिखा दे। कैसे दे सकते हैं आप सर्वे का ऑर्डर, और कैसे उस ऑर्डर को आप सही ठहरा सकते हैं जब ये कानून कह रहा अबे विष्णु शंकर या और भी कोई, क्या इस कानून से बड़ा है तू, या तेरे जैसे जितने भी हैं कि कानून से बड़े हैं वो क्या? कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। वैसे तो इस नीले अंडे को कुछ नीले कबूतर वकील मानते हैं, लेकिन इसके जुबान से सिर्फ और सिर्फ पेशाब ही निकलता है जो उल्टा इसके सर पर गिरता है, और ये बाद में सोम रस समझकर पीता है। इसलिए सोच जो इसकी है वो घटिया हो चुकी है, क्योंकि ये कोर्ट को धमका रहा है, विष्णु शंकर जैन को धमका रहा है कि संभल में वो लोग सर्वे कैसे कर लिए। इसकी औकात, इसकी जो भौंकने की क्षमता है वो सिर्फ 500 रुपये है। 500 रुपये इसको मिलते हैं, ये भौंकने लगता है। अब कोर्ट वाले अंकल तो इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे शायद, क्योंकि काफ़ी दिन से भौंक रहा है, लेकिन योगी बाबा एक बार आपको ध्यान देना चाहिए। हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हर चीज को हटा सकते हैं, अजमेर के दरगाह को नहीं। बेझिझक जाए 60 करोड़ मुसलमान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार के साथ है, एक ईंट कोई छू नहीं सकता। ना पिल्ले ना, इतना नहीं भौंकना चाहिए। अरे जब तेरा वकील 500 में इतना भौंक रहा है तो तेरे को क्या जरूरत है? तू वही बस पड़ी लकड़ी लेने वाला है, जैसे लॉरेंस के समय लिया था। उससे उसको तू धमकाएगा, उसको तू चैलेंज करेगा, फिर बाद में रोएगा। वैसे तुम जाहिल लोग कानून को नहीं मानते, भारत के कानून संविधान को नहीं मानते, लेकिन मनवाने वाले लोग बैठे हैं, योगी बाबा हैं। अयोध्या के समय मनवाए थे ना, वैसे अगर कोर्ट वाले अंकल वहाँ भी फैसला देते हैं तो वहाँ भी मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर संविधान के साथ छेड़खानी की तो 2 अप्रैल 2018 याद दिला देंगे। बस मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप में से किसको पता है क्रीमी लेयर क्या, प्रॉपर डिटेल किसी को पता, हाथ खड़ा कर दीजिए। पूरी जानकारी आपको भी नहीं है, आपको पूरी जानकारी क्रीमी। भाई साहब आपको पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पढ़ाई, इंटर कर रहे हैं, इसके कहने पे आप आ गए पब्लिक के लोग जोश के साथ। आप पब्लिक आपने कुछ सोचा, पढ़ा क्यों आ रहे हैं आप? आरक्षण खत्म हो रहा है, लेयर को समझते हैं क्या होना? नहीं, कुछ भी समझना, मैं मुझे समझना नहीं है भाई, मुझे नहीं पता है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना, बस बात खत्म। यही नीले कबूतर कबूतरनियां इसको वकील मानती हैं। एक संविधान को बचाने निकला है, एक आरक्षण के नाम पर वकील बना बैठा है। बाबा साहब ने इन लोगों को बोला था कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो तरक्की करो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये लोग कर ही नहीं सकते। ये लोग सिर्फ जूता लात खाने के ही लिए बने हैं। जगह जगह बगलोली करेंगे, फिर कूट दिए जाएंगे। ये बताइए, हम लोग ब्राह्मणों को रोज गाली देते हैं, जातिवाद करता है। हम क्या करते हैं? दुसाध चमार से शादी करता है, चमार खटीक से शादी करने के लिए तैयार है। क्यों शादी? आपस में आप रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, गाली दे रहे हैं, बेटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं। जो अनुसूचित जातियां हैं वो आपस में एक होने के लिए तैयार नहीं है, गलियाए जा रहे हैं, ब्राह्मणों को गलियाए जा रहे हैं। शादी हो जाएगी तो विकास हो जाएगा दलित। नहीं, दिमाग में जो जातिवाद की गंदी सोच है उस जहर को निकालना पड़ेगा, उस पर बिना बात किए संभव नहीं है। हम सबको भी अपने अंदर का जातिवाद खत्म करना। अरे ऐसा मत बोलो मुन्ना, ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा बोलोगे तो कितने अंडों का बिजनेस ठप हो जाएगा। तुम लोग ब्राह्मण ठाकुरों को गाली दो, क्योंकि इसी से तुम लोगों का पेट भरता है। अरे 2 तरीके से भरता है, एक तो सच में खाने वाला भरता है, एक पचाने वाला भी भरता है। जब तक ब्राह्मण ठाकुर के लात से जो 2 पिछवाड़े पर नहीं लग जाते तब तक तुम लोग सुधरते नहीं हो, तब तक गाली देते रहते हो। तुम लोगों का जन्म ही हुआ है गाली देने के लिए, और जो कोई इससे आगे निकल जाता है, पढ़ लिख लेता है, उसका तुम लोग विरोध करने लगते हो कि नहीं नहीं तुम क्यों नहीं दे रहे हो ब्राह्मणों को गाली। भाई मैं ये इस देश की जनता को आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जब भी वो नेता चुने, अगर वो चाहती है कि उनके बच्चों का भविष्य आने वाले समय में अच्छा हो, अपनी जाति का चुने, अपनी जाति का चुने। पढ़ा लिखा होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए कंट्री के लिए। ये नहीं कि अपना ही घर भर रहे। नेताजी जब नेता थे तो बजाज सुपर पे चलते थे, अब मर्सिडीज का कारवां चल रहा है, तो छीन लो वो जो मर्सिडीज जो तुम्हारे ही पैसे की है। रोना नहीं केजरी मियाँ, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, क्योंकि ये बोझा चाचा का पुराना वीडियो है। अरे अभी तो तुमने इसके गले में पट्टा डाल रखा है, अब ये वही भौंकेगा
जो तुम डायरेक्शन दोगे, जो तुम बताओगे, क्या भोंकना है भोंको। भिखमंगा बोल रहा है कि नेता हमेशा अपने जाति का चुनो। शाबाश। पप्पू का क्या होगा? अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने। मैं आपसे रीजन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। एक अलग जोश में एक बात बहुत गलत बोल गई, खतरा है इनकी नौकरी। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसे तो उस कहानी में फंस जाएंगे। नहीं फंस गए हैं, कहाँ जाएंगे? क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना दिया जाए, इनका एक जाति का जनगणना कर दी जाए। आप मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। मैं नोट कर रहा हूं, जनगणना शुरू कर रहा हूं। बताइए फिरोज गांधी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आए। मैंने कहा महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता? लफड़ा है रे बाबा। गांधी जी के पुत्र थे फिरोज खान। हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये कौन थे चारों? गूगल वाले अंकल तो फिरोज खान के पापा को अफगानिस्तानी बता रहे हैं और मम्मी को ईरानी। ये गांधी कैसे बन गए? सिर्फ इतने से कि गांधी जी ने बोल दिया, सरनेम अपना दे दिया कि फिरोज गांधी रख लो तो हो गया। सरनेम बदलने का प्रोसेस नहीं होता क्या? ऐसे ही जो बोल दे वो हो गया, मतलब क्या बकलोली है। तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ तो ये बात है, वो गांधी कोई और ही था जो शहीद हो गया था, जिसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बाकी ये अपना मनोरंजन वाला गांधी तो कोई और है। कि सोनिया गांधी एज अनपढ़, लंदन बियर बार में 12 साल उसने डांसर रही। इसकी माँ जो है रशियन थी, बाप जो इटली समुद्र किनारे मछली मारता था, झोपड़पट्टी में रहती थी इटली में। इसकी 4 बहनें 3 भाई हैं, टोटल 9 आदमी है। 3 साल 11 महीने 9 दिन इटली की जेल में भी रही। देशद्रोह के मुकदमे। बस करो चाचा जान, बस करो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि भाई खानदान ढूंढने के चक्कर में कहीं असली कहानी न बाहर आ जाए, इसलिए हम मनोरंजन गांधी मान ही लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारे लिए गांधी यही है जो मनोरंजन करते हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे का बयान कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अच्छा नारा उन्होंने दिया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसका विश्लेषण जब हमने किया चुनाव खत्म होने के बाद, तो हमें ये एहसास हुआ कि हम 6743 जातियों में सदियों से बटे हुए, इसी वजह से इस देश में आज भी रोटी रोजी और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित हैं। हम 6743 जातियों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने नारा हमारे लिए दिया क्योंकि हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनको जोड़ के भाईचारा बनाएंगे और ताकत बना के जो है अपनी परेशानियों का हल करेंगे। ये हवा कहाँ से चल गई भाई? मियाँ भाई ने पिछवाड़े पर जो एक लात मारा था उसी का नतीजा तो नहीं? ये मुस्लिम धार्मिक प्रोग्राम था, इसमें हमने चंद्रशेखर को नहीं बुलाया। चंद्रशेखर का विरोध करते हैं, चंद्रशेखर बिना बुलाए यहाँ पर आए हैं। हमने चंद्रशेखर को नहीं बुलाया, चंद्रशेखर अपनी मर्जी से आए हैं। ये धार्मिक प्रोग्राम है, हम अपनी मांगे रखना चाहते हैं सरकार से और चंद्रशेखर का विरोध करते हैं कि राजनीतिक मंच में उन्होंने बैनर भी लगाया, हमने बैनर फाड़ दिया पीछे से, देखिए आप। यहीं से इस कबूतर की हेकड़ी निकल गई थी। वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करने गया था दिल्ली, वहाँ से उल्टे पैर नंगे पैर 4 गाली लात घूसा खाकर वापस आया। वहाँ इसका मीम और भीम वाला सिस्टम फेल हो गया था। उसके बाद औकात में आ गया कि नहीं, सारी जातियाँ एक हों और सब हिंदू हों। 50 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी 27 में पा जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। मैं बड़ा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये हमारी आवाज नहीं है, ये जनमानस की, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है। परेशान है, महंगाई से परेशान है, युवकों के सामने कितनी बड़ी समस्या है। आप कह रहे हैं कि अगर 50 सीट आ गई राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे, नोट कर लो, लिख के देंगे। लिख के क्या रिकॉर्ड हो गया? अब तो रिकॉर्ड हो गया। दादाजी को अयोध्या की जीत हजम ही नहीं हो रही है। लगता है इनका भी वही हाल होगा जो जलेबी बाई का हुआ है। वो नाम बदल रही थी, ये तो राजनीति ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। बाकी उम्र का दराज देखते हुए लग रहा है कि नहीं,
चाचा जी सही बोल रहे हैं, इसे अपने आप से संन्यास क्यों लेना, कम से कम हारने के बाद ये तो बोल सकते हैं कि हमने बोला था संन्यास लेने के लिए, इसलिए ले रहा हूँ। लेकिन आजकल जो अयोध्या वासियों की यानी चुनाव हारने के बाद जो फजीहत हुई, जो गद्दारी का टैग उनके ऊपर लगा है, वो 2027 में भी उनको तय करना है, उनको क्या करना है कि उनको वो टैग हटवाना है कि नहीं हटाना है, वो लोग ही जाने। कि दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। पूरी वीडियो के बारे में जो क्लिप में आपको दिखाया उसमें से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, लिखिए, बताइए, अपना ओपिनियन साझा कीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी पार्टी जो भी प्रत्याशी हिंदू विरोधी होगा मैं उसे कभी भी वोट नहीं दूंगा। चाहे उस पार्टी का उम्मीदवार मेरा अपना हो मेरा कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं अपना वोट हिंदू तन मन, हिंदू श्रद्धा, हिंदू मठ मंदिरों की, हिंदुओं की बहन बेटियों की, हिंदू आस्था के चिंतन बिंदुओं की सुरक्षा करने वाले ऐसे सभी प्रत्याशियों को अपना मतदान करूंगा।